आने वाले समय साल 2 साल के अंदर गया जी में जरूर पुराण डालेंगे और प्रयास करेंगे कि वो सभी लोग सुने, भले टीवी के माध्यम से सुने, चाहे कैसे भी सुने, पर सुने। गरुड़ पुराण में लिखा है 84 लाख योनियों में पहले नंबर की योनि चूहे की होती है, ये चूहा जिसके में, उसके बाद में कीट पतंगा पैदा होते होते चौथे नंबर की योनि कुत्ते की होती है। कौन से नंबर की योनि? चौथी योनि कुत्ते। और 84 लाख योनियों में आखिरी की योनि गौ माता की होती है। और गाय की योनि से छूटते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। ठीक है, अब मालूम पड़े तुम सुबह गौ माता को घुमा रहे थे, गाय को रोटी दे रहे थे, तुम्हारे प्राण छूट गए तो गाय की योनि में पड़ जाओगे, गाय की योनि से छूटे मनुष्य बन जाओगे। और मालूम पड़े सुबह मॉर्निंग वॉक पर कुत्ता घुमा रहे थे, अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, शुगर बढ़ गई और मर गए, कुत्ता तो कुत्ता बनोगे चौथी योनि। काटते रहे 84 लाख योनि काटे बस तब गाय की योनि में फिर जाएगा। इसलिए डायरेक्ट प्रमोशन गौ माता को पालो, सेवा करते करते मर भी गए तो गाय की योनि फिर मनुष्य की योनि। और मालूम पड़े कुत्ता घुमाते घुमाते निपट गए तो कुत्ता तुम्हें देख के मरा तो वो सेठ बन गया। और मालूम पड़े तुम कुत्ता को देख के मरे, पहले तुम उसको घुमा रहे थे, वो तुम्हें घुमा रहे। कई बार तो समझ में नहीं आता कि कुत्ता इंसान को घुमाता है सुबह कि इंसान कुत्ते को घुमाता है, क्योंकि जहां कुत्ता जाता है इंसान को नहीं जाता। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण संतों के उपदेश पे चलो, और सुबह से उठकर लोग कुत्ता के निर्देश पे चलो। शास्त्र प्रमाण के पास तो कुत्ता जान लेना मतलब ये भी जीवन नरक के लिए। अच्छा, कई लोग पूछते महाराज जी कुत्ता घर में पालते हैं तो क्यों पालते हैं? हमने कहा तुम्हारा मन नहीं करेगा तो भी तुम्हें कुत्ता पालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत को कुत्ता पालना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कुत्ता को ले जाओ, नहवाओ, उसको जान जाओ, फिर अपनी गुरु पर चलो, सब करवाओ, तो ये नरक जैसी तो चीज है। अरे बोलो तो हर हर महादेव भगवान गौ माता की सेवा करो। 33 कोटि देवता उसके अंदर विराजमान है। 33 कोटि घर में नहीं रख सकते तो निवेदन है, एक रोटी तो तुम गौ माता को देते रहोगे। अरे बोलो तो सही, अगर गौ माता को एक रोटी देते हो तो उसको पॉलिथीन में बांध कर मत दो। गाय पॉलिथीन में बंधी हुई सब्जी भाजी रोटी खाती है, उसको कैंसर हो जाता है। और गाय के बाद में कुछ अच्छा भी खाएगी तो भी वो तड़प तड़प के मर जाती है। और पॉलिथीन में बांध करना ही, प्लास्टिक में नहीं। गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा, अरे बोलो तो मेवा मिले रे। माता पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो समझे तो बोलो मेवा नहीं शांति रे। नहीं दोबारा रे कर मात पिता की, मात पिता ने रोक का पेट करी, नहीं दोबारा रे कर मात पिता की। जीवन अशुद्ध कथा है यीशु महापुराण की।
भगवान विष पिए, नीलकंठ धारी बने। गौ माता निगल गई शंकर को, देवताओं ने स्तुति करी। भगवान शंकर नंदी के रूप में गौ माता के उदर से प्रकट हो गए। शिव जी का नाम पड़ गया नंदीकेश्वर महाराज। बोल नंदीकेश्वर भगवान की। शिव नंदीकेश्वर, नंदीकेश्वर आज भी नियमित था, ध्यान देना। यदि कोई बच्चा माइंड से विकलांग हो, बुद्धि से कमजोर हो, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो, तो अमावस्या के दिन किसी गौशाला में जाओ या आपके क्षेत्र में कोई गाय पालता हो वहां जाओ। गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुंह में फेन आ जाता है बछड़े को, उस फेन को चम्मच में ले लो। अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे जिसकी बुद्धि कम चलती है उस बच्चे को वो फेन पिलाना चालू करते हैं। 4-5 अमावस्या पिलाएंगे, बच्चा बुद्धि में प्रबल होना चालू होगा, बुद्धि विवेक में प्रबल। और ध्यान, अमावस्या की दोपहर मारा। और जिस व्यक्ति को, जिस जीव को चर्म रोग हो जाए, चमड़ी सफेद पड़ जाए, कहीं ना कहीं चमड़ी सफेद हो रही हो और डॉक्टर का इलाज करा रहे हो, उसके बाद भी अगर चमड़ी कहीं से सफेद हो रही हो या काला चट्टा पड़ गया हो, तो पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय अगर बछड़े को दूध दिन में पिलाए, उसके चम्मच में उस फेन को दे दीजिए और पूर्णिमा की रात्रि को उस दूध को, उस फेन को अपने शरीर पर लगाकर रात्रि को 12 बजे 15 मिनट तक लगे रहते, उसके बाद स्नान कर लीजिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। सफेद चमड़ी हो गई तो अपने रंग में आना चालू हो जाएगा। मात्र 4 या 5 पूर्णिमा करिए, उनका बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिलाती है और वो फेन शिव के ऊपर जाता है, भगवान निकलती है। शंकर नंदीकेश्वर को उसने प्रकट, नंदीकेश्वर भगवान कैसे, नंदीकेश्वर जीवन भगवान आत्मान हुए। इधर माता पार्वती भगवान गणेश जी को लेकर दीपदान करने के लिए गई। भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ मेरे बेटे का सिर कटा था तो मैंने गंगा जी से कहा था तो 1.25 लाख दिए दान करूंगी, लेकर गंगा जी के घाट पर चलिए। भगवान शंकर गंगा के घाट पर पहुंचे, शिव जी दिया लगा कर देते, माता पार्वती गंगा में छोड़ दी। गणेश जी महाराज पीछे से थक सूंड से पकड़ के दिए तो वापिस घाट पे रख गए। पार्वती जी छोड़ दी, गणेश जी सूंड से फिर पकड़ गए। 2 घंटा हो गया, दिए उठते की उठते। पार्वती ने शिव जी से पूछे, दिए पूरे हो रहे कि इतने सारे दिए कैसे बढ़ते जा रहे? 2 घंटा हो गए, उठते की उठते रखे। शंकर भगवान बोले, एक बार ब्रह्मा जी किसी से कह रहे थे दान करने से बढ़ता, उनको क्या मालूम कि दान करने से नहीं बढ़ रहा है, इनका बलका पीछे से पकड़। शंकर पार्वती छोड़े, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रखे। थोड़ी देर बाद सूंड शंकर जी के पांव के पास गई। शंकर जी ने पार्वती से कहा, ये देख लो दिया ऐसे बढ़ रहा, तेरी औलाद पकड़ लो। होता है हम लोग काशी में कथा करने गए तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे थे। एक माता जी के 2 बच्चे, उसने एक हाथ से अपने बच्चे का हाथ पकड़ रखा था, बच्चे ने बच्चे का हाथ पकड़ा, दोनों हाथ से चढ़ गए। माता जी ने एक बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट का छोटा वाला पैकेट आता था, अभी आता होगा 3.5 का, तो माता जी वो झोले में रखी थी, तो वो झोले में से बिस्कुट लेके माता जी ने एक भिखारी के कटोरे में, और माता जी दूसरे भिखारी को बिस्कुट देने लगी तो उनका जो बच्चा का हाथ पकड़े तो उसके बच्चे का 5 साल का बच्चा था, उसने वापिस कटोरे में उसका वापिस बिस्कुट। हम माता जी भिखारी को डाले, वो बोला वापिस पेट में डाले। अच्छा, वो समझे कि गिर गया हो। अब गणेश जी महाराज, माता पार्वती शिव छोड़े, तो गणेश जी मगर पार्वती जी सब गणेश जी के पास में नहीं गए, विनायक गणेश ये क्या कर रहा है? गणेश बोले, माँ ये सब तेरे लेकर जा रहे हैं ना, मैंने इनको पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में पार्वती जी बोली, गणेश किसको पकड़ के किनारा देगा? इस भव सागर में, संसार सागर में ना जाने कितने पेपर चले जा रहे हैं,